जय हिंद साथियों, क्या अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल में 100% सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आ गया साथियों आपका पेपर 8 जून फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। साथियों कैसा आने वाला है, जाते जाते ये क्लास आप जरूर देखकर जाना। जैसा कि आप लोग जानते हो साथियों कि यूपी होमगार्ड में हमारे 100 में से 70 प्लस क्वेश्चन एज इट इज क्लासों से आए थे, तो ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से साथियों भरी हुई क्लास है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। जाते जाते साथियों आप लोग ये क्लास जरूर देखना। उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च पदस्थ जो पुलिस अधिकारी है वो पुलिस उपाधीक्षक है, पुलिस अधीक्षक है, पुलिस महानिदेशक है, पुलिस महानिरीक्षक है। तो एकदम सही है, पुलिस महानिदेशक साथियों उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च पुलिस अधिकारी है डीजीपी। वर्तमान में साथियों आपके राजीव जी कृष्ण हो जाएंगे जो कि साथियों 1991 के आईपीएस बैच से हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिवाइडेड इंडिया या फिर इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, इंदिरा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो एकदम सही है, इंडिया डिवाइडेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा साथियों या फिर लंबा जल डमरू मध्य है? मलक्का जल डमरू मध्य, सुंडा, डेनमार्क, बेरिंग। तो एकदम सही है, मलक्का जल डमरू मध्य, जो कि साथियों किसको किससे जोड़ता है? तो जल डमरू मध्य जो है वो साथियों हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, मलक्का जल डमरू मध्य। लेटेराइट मिट्टी किसकी प्रचुरता से होती है? और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है साथियों आप कितने क्वेश्चन राइट कर पा रहे हो, देखे बताएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करना, जो भी लाइव क्लास आती है वो साथियों यहाँ पर ही आती है। देखिए बताएंगे, लेटेराइट मिट्टी में साथियों फास्फोरस होता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम या फिर आयरन ऑक्साइड? तो एकदम सही है, विकल्प नंबर डी, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है। ठीक है, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? डिजिटल इंडिया साथियों, डिजिटल फोन जो होता है, स्मार्टफोन 15,000 रुपये में आ जाता है ना, तो 2015 को लॉक करेंगे, विकल्प नंबर डी। ओके, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मास्ट कोशिकाओं से निकलने वाला कौन सा रसायन छींक, आंखों से पानी या फिर साथियों आंखों से आंसू आते हैं, एलर्जी के लक्षण पैदा करता है? कौन सा साथियों हमारे शरीर में एलर्जी के लक्षण पैदा करता है? हीमोग्लोबिन पैदा करता है क्या, आपके इंसुलिन, हिस्टामिन या फिर एड्रीनलिन? तो एकदम सही है, हिस्टामिन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलर्जी का कारण हिस्टामिन होता है। केला महोत्सव साथियों आपके किस शहर में आयोजित किया जाता है? सहारनपुर में, लखनऊ में, कुशीनगर में या फिर गोरखपुर में? केला महोत्सव मेरे साथियों आपके कहाँ पर आयोजित किया जाता है? कुशीनगर, विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे, सी अपना सही आंसर है। क्या आप भी साथियों यानी कि क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कीजिए, और आपको भी क्वेश्चन आ रहे होंगे, यहाँ पर जितने क्वेश्चन राइट होंगे एग्जाम में भी साथियों सेम टू कॉपी पैटर्न पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है? देखिए बताएंगे, एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एडोब इलेस्ट्रेटर या फिर साथियों गूगल ड्राइव? तो क्लाउड कंप्यूटिंग साथियों होता है गूगल ड्राइव में, विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे, डी अपना एकदम सही आंसर हो जाएगा। किस देश को साथियों लंबे सफेद बादलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? किस देश को? यूनाइटेड किंगडम को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, भारत को? तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों न्यूजीलैंड, विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। न्यूजीलैंड की राजधानी साथियों क्या हो जाएगी? वेलिंगटन, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, यूनाइटेड किंगडम की साथियों आपके लंदन। ठीक है, इंग्लैंड। देखिए बताएंगे साथियों 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना है? तो 898 हो जाएगा, 912, 916, 902। बाल लिंगानुपात साथियों होता है आपके 902, और उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात है नॉर्मल वो 912 है। ये भी ध्यान में रखना है, दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? साथियों 1982 में, 1986 में, 1992 में या फिर 1996 में? एग्जाम में आएगा साथियों आपके एक इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है वो किसके बाद में, कौन सी घटना के बाद में लागू हुआ था? तो 1984 में एक घटना हुई थी, वो हुई थी साथियों, कौन सी हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, जो मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस का रिसाव हुआ था 1984 में, वो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। उसके बाद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, भानु अथैया ने किस फिल्म के लिए भारत के लिए साथियों पहला ऑस्कर जीता था? देखिए बताएंगे, स्लम डॉग मिलेनियर, साइलेंस ऑफ द लैम्ब, टाइटैनिक या फिर गांधी? तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों गांधी। ओके, इंपॉर्टेंट है, विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे, 1983 में। 2026 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में फाइनल में साथियों भारत ने किस देश को हराया? भारत जो जीती थी 2026 आईसीसी पुरुष T20, तो साथियों विश्व कप में फाइनल में भारत ने किसको हराया? देखिए बताएंगे साथियों, इंग्लैंड को हराया, दक्षिणी अफ्रीका को, पाकिस्तान को या फिर न्यूजीलैंड को? तो पाकिस्तान को तो बार बार हराते हैं साथियों, कोई नई बात नहीं है। न्यूजीलैंड को लॉक करेंगे, विकल्प नंबर डी। भावुक होकर पाकिस्तान को लॉक मत कर देना। कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? देखिए बताएंगे साथियों, कालिदास के द्वारा, भास के द्वारा, जयदेव के द्वारा या फिर सामदेव के द्वारा? तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों विकल्प नंबर डी, सामदेव के द्वारा लिखा है कथा सरित सागर। ठीक है,
देखिए बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी उच्च अभिक्रियाशीलता के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर सकती है। कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Zn मिलकर क्या बनता है ZnSO4 प्लस Cu, तो वो कौन सी धातु हो जाएगी साथियों, यह विस्थापन अभिक्रिया है, इसमें जिंक धातु होती है। विकल्प नंबर सी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 10वीं बोर्ड में पूछा जाता है। देखिए बताएंगे भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य के स्थित है। गुजरात का है साथियों, महाराष्ट्र का है, तमिलनाडु का है या फिर आंध्र प्रदेश का। भारत का सबसे लंबा साथियों यानी कि समुद्र तट है वो साथियों कौन सा है, तो एकदम सही है विकल्प नंबर ए गुजरात का। ठीक है, और फिर साथियों इसके बाद में आंध्र प्रदेश का आता है, ऑप्शन में गुजरात नहीं दे रखा है तो आंध्र प्रदेश को लॉक कर देना है। ओके, और यदि साथियों छोटा पूछा जाए तो गोवा हो जाएगा। BHIM भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो एकदम सही है साथियों महेंद्र सिंह धोनी। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। कनाडा की राजधानी साथियों टोरंटो हो जाएगी, मॉन्ट्रियल हो जाएगी, ओटावा हो जाएगी या फिर साथियों वैंकूवर, तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ओटावा। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे, कनाडा की राजधानी। बृहदारण्यक, मुंडको, तेतिरई साथियों ये क्या है, देखिए बताएंगे कौन से धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है। क्या ये पुराण है, क्या बृहदारण्यक, मुंडक, तेतिरी, महाकाव्य, क्या उपनिषद है या फिर साथियों जातक कथा है। तो मुंडक को क्या बोलते हैं, मुंडको उपनिषद, तो मुंडको उपनिषद साथियों आपके विकल्प नंबर सी। ये सभी क्या है साथियों उपनिषद है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। और ध्यान में रखना साथियों पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या हो जाएगी साथियों 18, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताएंगे साथियों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 की स्थापना किसके द्वारा की गई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा की गई, भगत सिंह के द्वारा। देखो साथियों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन आए तो चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा। नॉर्मल आए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन तो वो सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाएगा। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। देखिए बताएंगे साथियों कौन सा भारतीय एथलीट पुरुष श्रेणी व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाला सबसे युवा भारतीय बना। तो एथलीट कौन हो जाएगा साथियों जो कि ओलंपिक में पदक जीतने वाला सबसे युवा भारतीय है, तो वो हो जाएगा साथियों सुशील कुमार, अमित पंघाल, अमन सेहरावत, नीरज चोपड़ा। तो अमन सेहरावत विकल्प नंबर सी एथलीट हो जाएगा अमन सेहरावत, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा साथियों रुपया नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस देश का नाम जिसकी साथियों यानी कि मुद्रा है वो रुपया नहीं है। नेपाल, पाकिस्तान या फिर साथियों श्रीलंका, म्यांमार। म्यांमार की जो मुद्रा है साथियों वो क्यात हो जाएगी, क्यात हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अवधी बोली का अन्य नाम क्या है। हिंदी का क्वेश्चन है। कोसली हो जाएगा, बनाफरी हो जाएगा, बेगानी हो जाएगा, मेदेसी हो जाएगा। तो एकदम सही है साथियों अवधी जो बोली है ये अयोध्या में बोली जाती है, तो एकदम सही है कोसली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कौशल की राजधानी अयोध्या, उसी टाइप से। तो विकल्प नंबर यहाँ पर ए को लॉक करेंगे। ठेले पर हिमालय के लेखक कौन है। हरिशंकर परसाई, नगेंद्र, अमृतलाल नागर या फिर साथियों आपके धर्मवीर भारती। तो ठेले पर हिमालय साथियों आपके कौन हो जाएंगे, धर्मवीर भारती। विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन परसर्ग के सहायक शब्द है जो, देखिए बताइए परसर्ग किसके सहायक शब्द है, किनके बीच में लगते हैं, शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं क्या परसर्ग। जो कारक विभक्ति चिन्ह होते हैं उनको परसर्ग बोला जाता है। जो शब्द के मध्य में आते हैं उनको परसर्ग बोलते हैं। जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं वो तो उपसर्ग कहलाते हैं। जो विसर्ग से मिलते जुलते होते हैं उनको परसर्ग बोलते हैं। तो एकदम से ये परसर्ग बोलते हैं साथियों शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, इस टाइप से। ठीक है, देखिए बताएंगे कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाची नहीं है। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाची विशेषण नहीं है। सैकड़ों लोग मारे गए, 1 किलो आम से ज़्यादा साथियों मत खाना, क्या ये निश्चित संख्यावाची है क्या। सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों मारे गए, अब पता नहीं है कि कितने मारे गए, सैकड़ों है। ठीक है, तो ये तो अनिश्चित संख्यावाची है, निश्चित नहीं है। तो विकल्प नंबर ए को लॉक कर सकते हैं। कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा लाओ, ये तो परिमाणवाचक है, संख्यावाचक तो वैसे ही नहीं है। ठीक है, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, तो ये तो चलो ठीक है, बट सैकड़ों लोग, इसमें तो 1 किलो भी आ रहा है, 2 मीटर भी आ रहा है, 50 ग्राम भी आ रहा है, बट इसमें सैकड़ों लोग, अनिश्चित है। ठीक है, ए को लॉक करेंगे। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। आपने बुलाया होता तो हम क्या करते, अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, ध्यान में रखना, 8 प्रकार के। उसमें से ये इस टाइप का यानी कि वाक्य आता है, आपने बुलाया होता तो हम आते। ये संकेतवाचक साथियों, विकल्प नंबर यहाँ पर डी को लॉक करेंगे, संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। पसीना, पकवान, पश्चाताप,
पुत्रवधू। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों आपके कौन सा, लगभग साथी यहाँ पर आंसर दे रहे हैं पसीना को लॉक कर सकते हैं, क्योंकि पसीना जो है वो तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा प्रस्वेद, ठीक है, प्रस्वेद को बोलते हैं पसीना, तो ये हो जाएगा साथियों तत्सम, ये हो जाएगा तद्भव। ओके, देखिए बताएंगे सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा मेरे साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1874 में लिखा था दयानंद सरस्वती ने। विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे, दयानंद सरस्वती अपना सही आंसर है। ओके, देखिए बताएंगे सौम्य, सौम्य शब्द का विलोम क्या है। सौम्य, सौम्य मतलब क्या होता है साथियों, सौम्य मतलब जो शांत रहता है, ठीक है, सौम्य जो यानी कि धैर्य रखता है, जैसे कि हम लोग। शत्रु हो जाएगा नहीं सर जी, ठीक है। विलोम शब्द सौम्य का उग्र, जो गुस्सा करता है, उग्रवादी, विकल्प नंबर बी, जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है। ओके, चलिए, इसलिए अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखो, सौम्य बनो। दाम सवारे काम, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। दाम सवारे काम, दूसरों के धन का फायदा उठाना, पैसा सब काम करता है, शत्रु का उपकार करना, सांस रुकने की चिंता होना। तो दाम सवारे काम एकदम सही आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, पैसा सब काम करता है, विकल्प नंबर बी, पैसा है वो सब काम करता है, ठीक है। चलिए, जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें कहते हैं। जिस संज्ञा से एक ही प्रकार के व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि लड़का, एक ही प्रकार की व्यक्ति वस्तुओं का भाव हो रहा है, लड़का क्या जातिवाचक संज्ञा है, तो लड़कों का भाव हो रहा है, ठीक है। जैसे कि लड़की, जैसे कि साथी हो जाएगा नदी, तो बहुत सारी नदियां हैं बट एक ही प्रकार की यानी कि है, सारी की सारी नदियां ही है, ठीक है। नदी क्या जातिवाचक संज्ञा है, पर्वत हो जाएगा, बहुत सारे पर्वत है, पर्वतों के अलग अलग नाम होते हैं, वो व्यक्तिवाचक में आते हैं। ओके, इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है जातिवाचक संज्ञा। पेट की अग्नि को क्या बोलेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, दावाग्नि। दावाग्नि साथियों जंगल में लगने वाली आग होती है। बड़वाग्नि, बड़वाग्नि साथियों कहाँ पर लगती है, समुद्र में लगती है, पानी में लगने वाली आग होती है। जठर अग्नि, जठर अग्नि मेरे साथियों विकल्प नंबर सी एकदम करेक्ट है। जो मंदाग्नि होती है साथियों वो पाचन शक्ति को कमजोर करती है, इसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए बताएंगे जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उनको साथियों क्या बोलते हैं, अविकारी सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, विकारी सर्वनाम या फिर संयुक्त सर्वनाम। तो विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे, संयुक्त सर्वनाम एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कोई, जैसे कि जो कोई हो जाएगा, सब कोई हो जाएगा, ओके, सब कोई हो जाएगा। डॉक्टर दीप मिश्र ने बताया था संयुक्त सर्वनाम के बारे में, दो दो जो सर्वनाम होते हैं उनको संयुक्त सर्वनाम बोलते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, प्रज्वलित, समुज्वल, उज्ज्वल, समुज्वल। तो एकदम सही आंसर क्या हो सकता है साथियों, देखिए अशुद्ध वर्तनी डायरेक्ट ट्रिक लगाओ, प्रज्वलित ठीक है, उज्ज्वल ठीक है, दो मात्राएं आ रही है, बट यहाँ पर समुज्वल लिख रखा है और यहाँ पर भी समुज्वल लिख रखा है, इन दोनों में से एक तो गलत होगा कोई ना कोई। विकल्प नंबर बी और डी में से दोनों तो सेम नहीं हो सकते ना, ये भी समुज्वल लिख रखा है, ये भी समुज्वल लिख रखा है, एक में दो ज है, एक में एक ज है। तो एकदम करेक्ट आंसर मेरे साथियों कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर डी, समुज्वल जो है ये गलत है, ठीक है। तो डी को लॉक करेंगे, डी अपना एकदम करेक्ट आंसर है। जो ये लिख रखा है सम, सम धन उज्ज्वल, उज्ज्वल में मेरे साथियों कितनी, दो मात्राएं आती है, ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। मैंने आपको बताया क्या और किसको से उत्तर निकालो, निकल रहा है तो वो साथियों सकर्मक क्रिया होगी। राम श्याम की किताब पढ़ता है, राम जो है वो क्या पढ़ता है, श्याम की किताब पढ़ता है, किसको पढ़ता है, श्याम की किताब को पढ़ता है, तो ये तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। आंसर निकल रहा है, क्रिया के साथ में लगा रहे किसको पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो आंसर निकल रहा है किताब पढ़ता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौवा का पर्यायवाची क्या है, कपोत। कपोत मेरे साथियों किसका पर्यायवाची होता है, कबूतर का, ठीक है। कोकिल किसका होता है, कोयल का। केकी किसका होता है मेरे साथियों, मोर का होता है, ठीक है, मोर का। और वायस किसका होता है मेरे साथियों, कौवा का होता है, विकल्प नंबर सी, ठीक है। देखिए बताएंगे साथियों अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अवयव के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और संबंधवाचक अवयव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 13 प्रकार के होते हैं। विकल्प नंबर बी को लॉक करके आना है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यामा, योजना, भिक्षा, संबल। तो भिक्षा मांगी, योजना बनाई, यामा, यामा किसको बोलते हैं साथियों, रात्रि या फिर यामा हो जाएगा साथियों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यामा। तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा संबल।
विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। यामा मतलब रचना, रचना की यामा, ठीक है। विकल्प नंबर डी संबल हो जाएगा साथियों, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। बारहसिंगा शब्द में समास कौन सा है? बारहसिंगा जो शब्द है उसमें साथियों आपके द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है या फिर कर्मधारय समास है। तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बारहसिंगा। 12 सिंगों वाला एक जानवर है, बहुव्रीहि समास है, दूसरा अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो विकल्प नंबर बी को लॉक कर देंगे। विशेष पशु है। वह तुम और हम बाजार जाएंगे, वाक्य को शुद्ध कीजिए। वह तुम और हम बाजार जाएंगे, तो सबसे पहले उत्तम पुरुष आता है, प्रथम पुरुष आता है, फिर साथियों आपके मध्यम आएगा और फिर आएगा साथियों कौन सा, फिर आएगा लास्ट वाला अन्य पुरुष आएगा, ठीक है। तो उत्तम पुरुष में हम पहले आ जाएगा, हम तुम और वह बाजार जाएंगे, विकल्प नंबर सी, हम तुम और वह बाजार जाएंगे। 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? महाजनी शब्द में मेरे साथियों ई नी जनी, तो महाजन धन ई, ये बड़ा वाला ई आएगा, क्यों? क्योंकि ये बड़ी वाली ई की मात्रा है। विकल्प नंबर बी को लॉक कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूर को मजदूरी दीजिए। मजदूर को मजदूरी दीजिए, मालिक ने मजदूर को मजदूरी दी, तो वो तो संप्रदान कारक हो जाएगा। मजदूर के लिए मजदूरी दी, मजदूर के लिए मजदूरी दीजिए, तो इसमें संप्रदान कारक भी होता है साथियों। अभी संप्रदान कारक ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो कर्ता ने कर्म को कर्म कारक हो सकता है। विकल्प नंबर 1 को लॉक कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप के, इस लेवल के साथियों क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए, प्रथमाक्षर, प्रथमाक्षर, प्रथमाक्षर या फिर साथियों प्रीतमाक्षर। तो एकदम सही प्रथमाक्षर, विकल्प नंबर सी को लॉक कर देंगे। आराम से पता चल रहा है, माक्षर नहीं होगा, शर नहीं होगा, प्रत नहीं होगा, ये वाला प्री नहीं होगा, ठीक है। चलिए नॉर्मल है। गाय मीठा दूध देती है, इस वाक्य का काल बताइए। गाय मीठा दूध देती है, ता है ती है आ गया लास्ट में। ता है ती है मेरे साथियों सामान्य वर्तमान काल के लिए आता है, देखते ही लॉक करो, ठीक है। ये जो टाइम बच रहा है ये रीजनिंग और गणित में दीजिए। ये जो यानी कि 120 मिनट मिलेंगे, 120 मिनट में से मेरे साथियों आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। ये 37 क्वेश्चन हिंदी के और 38 क्वेश्चन जीके के इसी टाइप से करने हैं। मैंने आपको देखो साथियों 45 क्वेश्चन लगभग 17 मिनट में करवा दिए। तो इसी टाइप से आपको भी वहां पर यानी कि देख के करना है, थोड़ा बहुत सोच के आंसर दे देना। रीजनिंग और गणित में इस टाइम को कवर करना। ये क्लास में साथियों कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बेस्ट ऑफ लक सभी साथियों को एग्जाम के लिए, बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से एग्जाम देकर आइए। हवा में ताश का महल नहीं बनता बिगड़ा, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, और दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। बिंदास होकर पेपर देके आना और बढ़िया से आप आराम से तैयारी कीजिए बिंदास होके, और अपना एडमिट कार्ड वेटिंग कार्ड सारी चीज़ें आप देख लेना एक बार, फोटो वोटो आईडी वाईडी जो भी है जो, ठीक है। और भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके।